बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम में से हर कोई कभी न कभी सर दर्द का शिकार होता है। सर दर्द की 150 से ज़ायद अक़साम हैं, जिनमें से क्लस्टर हेडेक एक आसाबी आर्ज़ा है, यानी दिमाग से मुतल्लिक एक बीमारी जो बार बार शदीद सर दर्द का सबब बनती है। मरीज़ आम तौर पर सर और आँख के एक तरफ एक मखसूस मुद्दत के दौरान रोज़ाना 1 से 3 बार के दरमियान इस दर्द का शिकार होता है। नाज़रीन, क्लस्टर हेडेक क्या है, ये क्यों होता है, इसकी इलामात किस तरह की होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम सब पर बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, शदीद सर दर्द न सिर्फ एक शख्स को सुस्त कर देता है बल्कि ज़िंदगी की तरफ इसके अमूमी नुक्ते नज़र को मुतासर करता है। शदीद सर दर्द जो आम तौर पर एक आँख के आसपास होता है, हफ्तों या महीनों तक रहता है और क्लस्टर्स में ज़ाहिर होता है, इसलिए इसे क्लस्टर हेडेक कहा जाता है। एक शख्स को बार बार सर दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद आराम की मुद्दत होती है जब सर दर्द नहीं होता। क्लस्टर की मुद्दत के दौरान सर दर्द ज़्यादातर कई हफ्तों या महीनों तक एक ही घंटे में देखा जाता है। क्लस्टर हेडेक के 2 मराइल हैं। पहले मरले से मुराद वो मुद्दत है जिसके दौरान सर में दर्द की शिकायत कसरत से होती है, और फिर दर्द से पाक वो दूसरा मरला है जिसके दौरान सर दर्द नहीं होता। नाज़रीन, क्लस्टर हेडेक जो मखसूस अदवार में होता है, सर दर्द की सबसे तकलीफ़ दे किस्मों में से एक है। क्लस्टर हेडेक आमतौर पर आधी रात के वक्त आपके सर के एक तरफ एक आँख में या इसके आसपास शदीद दर्द के साथ आपको बेदार कर देता है। कसरत से होने वाले हमले, जिन्हें क्लस्टर पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, हफ्तों से महीने तक जारी रह सकते हैं। आमतौर पर इसके बाद जब सर दर्द रुक जाता है तो इस अरसे के दौरान महीनों और बाज़ औक़ात सालों तक सर दर्द नहीं होता। खुशकिस्मती से क्लस्टर हेडेक नायाब है और जानलेवा नहीं है। इलाज दर्द के हमलों को मुख्तसर और कम शदीद बना सकता है। इसके अलावा अद्वियात आपके क्लस्टर हेडेक की मुद्दत और तादाद को कम कर सकती हैं। होम्योपैथिक अद्वियात इस दर्द पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करती हैं। क्लस्टर हेडेक आपको नींद से बेदार कर देता है। नाइट अटैक्स दर्द के वो हमले जो रात को होते हैं, दिन के वक्त होने वाले पेन अटैक्स से ज़्यादा शदीद होते हैं। क्लस्टर हेडेक दर्द शकीका से भी ज़्यादा शदीद हो सकता है। रिमिशन पीरियड के दौरान सर दर्द महीनों या सालों तक मुकम्मल गायब हो सकता है, लेकिन बगैर किसी वार्निंग के दोबारा शुरू हो जाता है। दर्द शकीका और टेंशन हेडेक के बरक्स क्लस्टर हेडेक आमतौर पर स्ट्रेस से वाबस्ता नहीं होता। ये सर दर्द की सबसे नायाब शक्ल है, लेकिन ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में इसका इम्कान ज़्यादा पाया जाता है। नाज़रीन, क्लस्टर हेडेक की सही वजह मालूम नहीं है, लेकिन ये इस वक्त होता है जब दिमाग में नर्व पाथवे, जिसे ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स पाथवे कहा जाता है, एक्टिव हो जाता है, जो चेहरे का मेन नर्व है और सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाज़रीन, अगर हम क्लस्टर हेडेक की साइन सिम्टम की बात करें तो ये दर्द बग़ैर किसी इंतवा के शुरू होता है। आमतौर पर इसकी इलामात में शामिल हैं नाकाबिले बर्दाश्त दर्द, जो आमतौर पर एक आँख के ऊपर होता है और उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। आपके चेहरे, सर, गर्दन और कंधों के दीगर हिस्सों तक भी फैल सकता है। ये दर्द सर के एक तरफ महदूद रहता है, जिसके साथ बेचैनी और मुतासरा तरफ वाली आँख में सुर्खी, बहती हुई या भरी हुई नाक, स्वीट स्किन, मुतासरा आँख के इर्द गिर्द सोजन, झुकी हुई पलकें शामिल हैं। क्लस्टर हेडेक और दर्द शकीका के दरमियान कुछ अलामात मुश्तरक हैं, जिनमें मतली, रोशनी और शोर से हसासियत शामिल है। लेकिन क्लस्टर हेडेक के साथ आप लेटने की बजाय बेसुकूनी से चलने का इंतखाब करते हैं, जबकि इसके बरक्स दर्द शकीका का मरीज़ आंखें बंद करके लेटना पसंद करता है। क्लस्टर हेडेक का दर्द अक्सर तेज़ चुभने या जलने के एहसास की तरह महसूस होता है। नाज़रीन, क्लस्टर हेडेक
करेक्टरिस्टिक टाइप के दर्द का नमूना होता है। इसके लिए इसकी तशखीस का इन्हिसार आपके पेन अटैक की तफसील पर होगा, जिसमें शामिल हैं दर्द के हमले का दौरानिया, दर्द की नौइयत, आपके सर दर्द का मकाम और तादाद और शिद्दत और उससे दीगर वाबस्ता इलामात। क्लस्टर हेडेक की जिस्मानी इलामात का पता लगाने में मदद के लिए आसाबी मुआयना की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें इमेजिंग टेस्ट शामिल हैं, जैसे MRI स्कैन। ये दिमागी स्कैन की एक किस्म है जो आपके जिस्म के अंदर की तफसीली तस्वीर बनाने के लिए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियाई लहरों का इस्तेमाल करती है। इसके इस्तेमाल दर्द की मुमकिना वजूहात का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी CT स्कैन ये इमेजिंग का एक तरीका है जो एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 2 डायमेंशन इमेज ऑफ ब्रेन बनाता है, जो क्लस्टर हेडेक की तशखीस में मदद फराहम करती है। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में क्लस्टर हेडेक का इलाज 2 पहलुओं से किया जाता है। पहला शदीद दर्द से निजात दिलाना और दूसरा कुदरती होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए दर्द को जड़ से ख़त्म करना। होम्योपैथिक अद्वियात के इस्तेमाल से क्लस्टर हेडेक की शिद्दत और तादाद कम की जा सकती है और मुनासिब होम्योपैथिक अद्वियात के तवील मुद्दती इस्तेमाल से क्लस्टर हेडेक को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सेड्रोन को सर फहरिस्त कुदरती होम्योपैथिक दवा समझा जाता है जो क्लस्टर हेडेक से फौरी रिलीफ फराहम करेगी। सेड्रोन बहुत मददगार साबित होती है जब अहम इलामत आँख के गिर्द एक ख़ास घंटे में शदीद दर्द होता है जो कान तक फैल सकता है। कुछ लोगों में आँख के गिर्द, टेम्पल या सर के पिछले हिस्से तक ये दर्द फैल सकता है। जलने के साथ आँखों से पानी आता है। रात में दर्द की शिद्दत भी नोट की जाती है। अगरचे दर्द किसी भी तरफ ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा सेड्रोन का दर्द आँख के बाईं जानिब ज़्यादा महसूस होता है। बेलाडोना क्लस्टर हेडेक के लिए मिसाली कुदरती होम्योपैथिक दवा है जिसमें आँखों की सुर्खी या सोजन और चेहरे की चमक पाई जाती है। इस होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल की खसूसियत आँखों में गहरा दर्द है। आँखों का सुर्ख होना, फोटोफोबिया यानी रोशनी में अदम बर्दाश्त या रोशनी से दर्द का बिगड़ना भी इसकी इलामात में शामिल हैं। ज़्यादातर मामलात में लेटने से दर्द बढ़ जाता है और तंग पट्टी या दबाव से दर्द को आराम मिलता है। दर्द के हमले अचानक और शिद्दत के साथ ज़ाहिर होते हैं और इसी तरह अचानक ख़त्म हो जाते हैं। स्पाइजेलिया बाएं तरफ के क्लस्टर हेडेक की बहुत फ़ायदेमंद दवा है। इसका इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब आँख के इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर लेफ़्ट आई की सॉकेट में शदीद दर्द हो, आई बाल्स बाहर निकल आए हों, आई बाल्स बड़ी दिखाई दें। दर्द मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है, जैसे खोदना, बोर करना, गोली मारना, धड़कना या सिलाई के दर्द की तरह। बाएं जानिब आँख में सुइयां चुभने का एहसास। स्पाइजेलिया के मरीज़ की अहम इलामत आँख को हरकत देने या आँख को घुमाने से दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोग शोर या आँख को छूने से इंतहाई परेशान कुन अवामिल के तौर पर बयान करते हैं। ज़्यादातर मामलात में आराम दर्द को दूर करता है। दर्द के साथ रोशनी की हसासियत के साथ आँखों का सुर्ख होना भी अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। स्पाइजेलिया के इस्तेमाल की एक और नुमायाँ खसूसियत सुबह उठते वक्त या बिस्तर पर लेटे हुए बाएं आँख के गिर्द दर्द का होना है। ठंडे पानी से धोने से दर्द को आराम मिलता है, जो होम्योपैथिक दवा स्पाइजेलिया की तरफ रहनुमाई करती है। जिस तरह स्पाइजेलिया बाएं तरफ की दवा है, इसी तरह सैंगोनेरिया राइट साइड के क्लस्टर हेडेक की दवा है। होम्योपैथिक दवा सैंगोनेरिया कैन एक मिसाली होम्योपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल क्लस्टर हेडेक की इन तमाम मामलात में किया जा सकता है जहां दर्द दाईं आँख के ऊपर या इसके इर्द गिर्द रहता है। इस तरह का फटने वाला एहसास गोया आँखें दबा दी जाएंगी बहुत नुमायाँ होता है। दर्द की मुद्दत ज़्यादातर सुबह में दर्द शुरू होने और शाम तक जारी रहने के साथ नोट की जा सकती है। दर्द के सबसे बढ़ने वाले अवामिल जिनको जहन में रखना चाहिए जहां सैंगोनेरिया का इतलाक होता है वो हरकत और रोशनी है। नींद और लेटना सुकून बख्श होता है। सैंगोनेरिया के कुछ मरीज़ खुली हवा में चहलकदमी करके भी दर्द से निजात हासिल करते हैं। दाईं आँख में दर्द के साथ साथ आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है। आँखें जलन के एहसास से सुर्ख होती हैं। चेहरा ख़ास तौर पर गाल झलकता हुआ दिखाई देता है। जब बाएं आँख में दर्द के साथ पलकें गिरती हैं तो ऑरियोडेफ्नी कैलिफोर्निका बहुत मददगार साबित होती है। ज़्यादातर मामलात में मरीज़ को सुकून हासिल करने के लिए
आंखें बंद करने की ज़रूरत पेश आती है और रोशनी और शोर दर्द को बढ़ा देता है। सुकून हासिल करने के लिए कामिल खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, इन अद्वियात के अलावा भी होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में आयरस वर्सिकुलर, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, एपिफेगस, सिलेशिया और दीगर कई एक अद्वियात मर्ज़ की नौइयत और मरीज़ की इनफरादी इलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि हमें एजाज़ हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 46 बरसों से होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आपको कोई और सवाल पूछना हो, किसी बीमारी के मुतालिक कुछ जानना चाहते हो या किसी होम्योपैथिक दवा के मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।